तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की लॉटरी लग सकती है दोस्तों। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे कि चिराग पासवान हो सकते हैं कि जो एक नारा लगाया भी जाता है उनकी पार्टी की तरफ से कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, कि सामान्य स्थिति नहीं है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट में जाते, नीतीश कुमार खुलकर आते कैमरे के सामने और कहते कि भाई ये सब गलत बातें हैं जो मीडिया में चल रही है। खूब चर्चा है सभी जगह पे, हालांकि चिराग इन दिनों बड़े साइलेंट है, बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। ये कि नीतीश को अगर रिप्लेस किया जाएगा तो एक दलित चेहरा को आगे बढ़ाना है बिहार में, ताकि जो अति पिछड़े हैं और दलित है उनके बीच कोई गलत मैसेज ना चला जाए। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सवर्ण से रिप्लेस करती है, यानी ब्राह्मण भूमिया राजपूत से रिप्लेस करती है, तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा और बड़ा खतरनाक होता है नीतीश जी का चुप। नीतीश कुमार अगर चुप हो गए तो ये अपने आप में एक बड़ा मारक संदेश है उनके गठबंधन के साथी के लिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी है। अब इसे कुछ देर पहले आपने दोस्तों हमारे चैनल पर देखा होगा, हमने दानिश इकबाल का इंटरव्यू किया था। हमारे रिपोर्टर रत्नेश पांडे वहां गए थे और बजाबते पूछा गया कि भाई विजय सिन्हा ने जो कल बातें कही हैं कि हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, हमारा अपना सीएम होना चाहिए, इस पर देखिए डट कर उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन सब कुछ सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इसके बाद गिरिराज सिंह का वो बयान, इसमें उन्होंने भारत रत्न की मांग कर दी नीतीश कुमार के लिए। आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? लगातार दोस्तों देखिए इस पर चर्चा हो रही है। मैं कोई इकलौता पत्रकार नहीं हूं जो इस पर चर्चा कर रहा है। नेशनल मीडिया से लेकर सभी जगह एक हाइप मचा हुआ है। और वैसे भी देखिए, जब बिहार में सर्द पड़ती है, जब ठिठुरन वाला मौसम होता है, उस समय बिहार की राजनीति बड़ी गर्म रहती है। हर साल का रिकॉर्ड है बिहार में। देखिए, चूड़ा दही का एक अलग तरह का भोज भी हम मनाते हैं मकर संक्रांति के रूप में। वो बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है बिहार की राजनीति में, और वो दिन अब आ रहा है। मार्च तक उठापटक बिहार की राजनीति में चलते ही रहता है, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। अब इस साल क्या होने जा रहा है? और गिरिराज सिंह पे जब हम चर्चा करते हैं तो गिरिराज सिंह के बारे में समझिए। देखिए, बीजेपी में दो खेमा है। एक थोड़ा समाजवादी उदारवादी खेमा है जो नीतीश को पसंद करता है। इसमें मौजूदा समय में देखा जाए तो मंगल पांडे, नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव जैसे नेता शामिल हैं। पहले सुशील कुमार मोदी भी इस मतलब गिरोह में थे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा गुट भी है भाजपा में जो एंटी नीतीश है, जो हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चलता है। आपने देखा होगा, कई बार हमने देखा है, गिरिराज सिंह उसमें पहले नेता है, संजय जायसवाल भी इसी गुट के नेता हैं। तो अगर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, और किसके साथ जोड़कर कह रहे हैं? नवीन पटनायक के बारे में आप जानते हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं राजनीति से। शरीर उनका अब कमजोर पड़ गया है, स्वास्थ्य के चलते अब वो राजनीति में नहीं है। बहुत लंबे समय तक उड़ीसा का वो मुख्यमंत्री रहे और उड़ीसा का उन्होंने उद्धार भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार का उद्धार किया है। चलिए, तो मांग क्यों की गई? मांग इसलिए किया गया क्योंकि दो कारण हो सकते हैं। पहला तो डैमेज कंट्रोल, जो अमित शाह का बयान आ गया। अमित शाह ने जो बातें कही थी, आप जानते हैं, हम कई बार दोहरा चुके हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा। हो सकता है कि उसका डैमेज कंट्रोल कर रहे हो गिरिराज सिंह, क्योंकि गिरिराज सिंह जो है वो एंटी नीतीश लॉबी से आते हैं, और उस लॉबी से आने के बावजूद अगर कहेंगे तो शायद नीतीश कुमार मान जाए। मतलब मान मनोबल एक पक्ष हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी समझना होगा कि भारत रत्न दिया किसे जाता है? वैसे नेताओं को जो रिटायर कर चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का ये प्लान है बीजेपी का? ये प्रश्न भी खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर है। खबर क्या? ये जानकारी है कि नीतीश कुमार पिछले 1.5-2 महीने से चुप्पी साधे हुए हैं, और बड़ा खतरनाक होता है नीतीश जी का चुप्पी। नीतीश कुमार अगर चुप हो गए तो ये अपने आप में एक बड़ा मारक संदेश है उनके गठबंधन के साथी के लिए। गठबंधन में बीजेपी है तो बीजेपी के लिए एक खतरे का घंटी है। तो हो सकता है कि दानिश इकबाल ने, जो मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, बड़े मतलब अच्छे नेता हैं, उनके द्वारा अगर ये कहा जाना कि विजय सिन्हा ने जो कहा उसको पूरा नहीं सुना गया, तो ये 10 सेकंड का क्लिप चलाया जा रहा है। उन्होंने बजाबते रत्नेश पांडे से उनकी बहसाबाजी भी हो गई थी। सच्चाई क्या है? अब इस बीच हमने आपको खबर दिन में ये भी बताया था, जो अवेश तिवारी ने अपने एक्स पर लिखा था, अपने एक्स अकाउंट पर, कि कल रात नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात भी हुई है। अगर मुलाकात ना भी हुआ हो, देखिए तो डिजिटल जमाना है, फोन पर सब चीज हो जाता है, तो क्या फोन पर बातचीत चल रही है? और इसकी चर्चा भी खूब होती है बिहार में। देखिए, हमारे रिपोर्टर शुभम जो है वो वैशाली और हाजीपुर के में पिछले 24 घंटे से हैं। निजी कार्यक्रम से गए हैं, निजी प्रोग्राम था, लेकिन वहां से उन्होंने जो बातें बताई हैं कि वैशाली और हाजीपुर में तो कई जदयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा देंगे। अल्टा पल्टी का बहुत कम चांस है। और इसके पीछे हमने कई बार आपको कारण बताया है
और बार बार ये आरोप भी लगते रहा है संजय झा और ललन सिंह के ऊपर कि उनकी नज़दीकियां बीजेपी से बहुत ज़्यादा हो रही है। दिखता भी है कैमरे पर, कैद भी हैं कई तस्वीरें। चाहे संजय झा के आवास का भोज हो जिसमें अमित शाह और सभी नेताओं का पहुंचना, जदयू के 12 सांसदों का पहुंचना, जदयू के 9 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी की गिरफ्त में है, इसकी भी चर्चा होती है। 9 सांसद बड़ी संख्या है। अगर आप नालंदा के कौशलेंद्र जी को छोड़ दीजिए और एक आध सांसद को छोड़ दीजिए तो 9 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ हो चुके हैं। अगर नीतीश इधर उधर होते भी हैं तो वो नहीं जाएंगे। बिहार में भी एक नेता है अशोक चौधरी, उनके ऊपर भी बड़ा बड़ा आरोप लगते रहा है कि उनकी भी नज़दीकियां जो हैं वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो स्थिति जो है दोस्तों वो सामान्य नहीं है और हम इसीलिए बार बार ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं सामने कि नीतीश कुमार जो है, देखिए उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि सामान्य स्थिति नहीं है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट में जाते, नीतीश कुमार खुलकर आते कैमरे के सामने और कहते कि भाई ये सब गलत बातें हैं जो मीडिया में चल रही हैं। बीपीएससी का भी बड़ा आंदोलन है, आज देखिए आज गिरफ्तारी भी हो गया है, रिटेन हो गए हैं, कई लोग का लाठीचार्ज हुआ। पूरे मसले पर नीतीश कुमार शांत है, बीजेपी इस पे बयान दे रही है, लगातार बयान दे रही है। तो बहुत तरह का प्रसंग बिहार में ऐसा घट रहा है जो स्वाभाविक नहीं है। ये घटनाएं जो घट रही हैं ये अस्वाभाविक हैं। और देखिए, और नीतीश कुमार, मैंने थंबनेल आपने देखा होगा, हमने लिखा था कि अमित शाह के गिरफ्त में नीतीश। हमने क्यों ये बातें कही? इसलिए कहा है क्योंकि सच में अमित शाह ने एक ऐसा जाल बिन दिया है बिहार में कि अब नीतीश कुमार चाहकर भी उधर नहीं जा पाएंगे। हालांकि देखिए नीतीश कुमार इशारों में कई बार कहे हैं, अभी जो 2 दिन पहले बेतिया में थे, वाल्मीकि नगर के इलाका में, चंपारण में, वहां पे उन्होंने अंबेडकर साहब को लेकर जो बातें कही उसका स्पष्ट मतलब है कि वो अमित शाह के खिलाफ हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण वही है कि उन्हें कॉन्फिडेंस अब नहीं आ रहा है कि अगर वो जाते हैं महागठबंधन के साथ तो क्या उनके तमाम सांसद, बिहार के जो उनके विधायक हैं, क्या सभी विधायक चले जाएंगे? आपको याद होगा कि 12 फरवरी इसी साल 2024 में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था बिहार विधानसभा में तो बड़ी फजीहत हुई थी नीतीश कुमार की, बड़ी फजीहत हुई थी। अब ये तो हुआ नीतीश कुमार का प्रकरण। आगे की कहानी आप समझिए कि बीजेपी का क्या मंथन है। देखिए बीजेपी के सूत्र बताते हैं और इसकी चर्चा दिल्ली में भी है कि नीतीश कुमार अगर रिप्लेस अभी होते हैं तो उनकी जगह पर चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है, खूब चर्चा है सभी जगह पे। हालांकि चिराग इन दिनों बड़े साइलेंट हैं, बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। लेकिन उनको लेकर बीजेपी भी इस बात से इनकार नहीं करती है कि नीतीश को अगर रिप्लेस किया जाएगा तो एक दलित चेहरा को आगे बढ़ाना है बिहार में, ताकि जो अति पिछड़े हैं और दलित है उनके बीच कोई गलत मैसेज ना चला जाए। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सवर्ण से रिप्लेस करती है, यानी ब्राह्मण भूमिया राजपूत से रिप्लेस करती है, तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की लॉटरी लग सकती है दोस्तों। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे कि चिराग पासवान हो सकते हैं कि जो एक नारा लगाया भी जाता है उनकी पार्टी की तरफ से कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कि कुछ ही समय के लिए, लेकिन बीजेपी गद्दी सौंप सकती है चिराग पासवान को। इस बात से भी अब बिहार में कोई इनकार नहीं कर रहा है। हालांकि इसके बीच एक और कहानी है, एक और इसके बीच तर्क है कि चिराग पासवान को उसके लिए अपनी पार्टी जो है लोजपा रामविलास, उसका भारतीय जनता पार्टी में विलय कराना पड़ेगा। अब इस पर चिराग तैयार होते हैं नहीं होते हैं ये तो बात की बात है, मतलब चिराग पासवान के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इसकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी की पहली पसंद हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सब कुछ स्वाभाविक और सामान्य और सहजता से बिहार में नहीं चल रहा है। ये एकदम तय बात है और इसके कई प्रमाण निकलकर अब सामने आ रहे हैं। स्थितियां सामान्य नहीं है, चूड़ादही का इंतजार है। क्या होगा बिहार में, किस तरह पलटा पलटी होगा, सरकार गिरेगी, इस्तीफा होगा, क्या होगा, ये सब का जवाब भविष्य देगा। लेकिन स्थितियां सामान्य नहीं है, हम फिर से उस लाइन को दोहरा रहे हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।